उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने यमन में फूड सिक्योरिटी के लिए $100 मिलियन की रकम मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं। साहिब सुमू अमीर ने सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया है। कतर और अमरीका दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम कर रहे हैं और अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कतर की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है और वियना मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए ईरान की नई हुकूमत का इंतजार है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सामीन को ईद की मुबारकबाद। कतर हमेशा से यमनी भाइयों की मदद और इमदाद करता आया है। इस ज़िम्न में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत यमन में जारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कोशिशों को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में भूखमरी का मुकाबला करने के लिए $100 मिलियन की भारी रकम मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं। ये रकम यमन में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी और फौरी इंसानी प्रोग्रामों में खर्च की जाएगी ताकि वहां दरपेश इंसानी सूरत-ए-हाल की मुश्किलात को कम किया जा सके। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को शहजादी नूफ बिन्त खालिद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्लाह बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी शहजादी नूफ की रहलत पर सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डेविड वेस्ली के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान कतर और WFP के दरमियान कायम ताउन पर मबनी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। जनाब डेविड वेस्ली ने कतर की जानिब से यमन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम मुख्तस करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। ये रकम यमन में फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने, भूखमरी का मुकाबला करने और अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इंसानी और इमदादी प्रोग्रामों में खर्च की जाएगी ताकि यमन में दरपेश शदीद इंसानी मुश्किलात की शिद्दत को कम किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने वाशिंगटन के अपने दौरे में अमरीकी कांग्रेस में मुसल्लह अफ़वाज की कमेटी के सदर जनाब एडम स्मिथ के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और डिफेंस के शोबे में सरमायाकारी को बढ़ाने के मौज़ूआत के अलावा अल उदैद में वाक़े अमरीकी एयरबेस, कतर में वर्करों के हुकूक को बेहतर बनाने और खित्ते के ताज़ा हालात पर भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म ने अमरीकी दारुल हुकूमत में सेनेटर क्रिस कॉन्स, सेनेटर टेड योंग और सेनेटर क्रिस मॉर्फी के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अमरीकी सेनेटर्स ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मजीद 116 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह कतर में इस बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद बढ़कर 2,22,478 हो गई है। वज़ारत सेहत ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें 66 मामले लोकल कम्युनिटी में और 62 केस सफर से लौटने वालों में सामने आए हैं। मुल्क में जारी कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से वज़ारत सेहत ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत अब तक 35,80,870 डोज लगाए जा चुके हैं।
मुल्क में बीमारी से रिकवर होने वालों और वैक्सीनेटेड अफराद की तादाद में इजाफे के बावजूद हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा है कि बिलखुसूस ईद के दिनों में एहतियाती तदाबीर की पाबंदी को जारी रखा जाए और इन तदाबीर में सबसे ज्यादा अहम सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी दूरी है। हुज्जाज इकराम आज अय्याम तशरीक का दूसरा दिन मना रहे हैं, जो कि ईद का तीसरा दिन है। अय्याम तशरीक ईद के चौथे दिन तक कहलाते हैं। आज हज के तमाम अरकान मुकम्मल हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने हज को महफूज बनाने के लिए पुख्ता इंतजामात किए और कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया गया ताकि हुज्जाज इकराम की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अफगानिस्तान में दोहा मुज़ाकरात के मुस्बत असरात देखने में आ रहे हैं, जहां ईद उल अज़हा के मौके पर आरजी फायरबंदी के ऐलान के बाद सरकारी दस्तों और तालिबान के दरमियान लड़ाई के मुख्तलिफ महाजों पर सुकून नजर आ रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के नताइज को वेलकम किया है। यूएनओ ने बातचीत में शामिल दोनों फरीकों के मुश्तरका ऐलान का भी खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात में तेजी लाने का अहद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से अपील की कि वो अफगानिस्तान में अमन को सपोर्ट करने के लिए तमाम कोशिशों को मुत्तहिद करे। इसी दौरान में अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी एलची ज़ल्मा खलीलजाद ने कहा है कि दोहा मुज़ाकरात अफगानिस्तान की जंग को खत्म करने की राह पर एक मुस्बत कदम है। इसी तरह अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी दोहा में होने वाली बैनुल अफ़गान बातचीत का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन से आने वाली खबरों के मुताबिक मकबूजा शहर बैतुल मक़दिस में वाक़े अल मस्कूबिया नामी इंटरोगेशन सेंटर में एक फ़लस्तीनी नौजवान आज शहीद हो गया है। उधर मगरबी किनारे के शहर बैतलहम के जुनूब में वाक़े टाउन बलदतुल खिदर पर काबिज इसराइली दस्तों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद फ़लस्तीनी नौजवानों और ऑक्युपाइंग फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। इसराइली फोर्सेस ने झड़पों के दौरान पत्थरों के जरिए मुकाबला करने वाले फ़लस्तीनी शहरियों पर रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले बरसाए। अलबत्ता किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तलात नहीं है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतालिक वियना में होने वाले मुज़ाकरात फिलहाल तात्तुल का शिकार हैं। IAEA यानी आलमी जौहरी एजेंसी ने वियना मुज़ाकरात को ईरान में नई हुकूमत की तश्कील तक मुअत्तल करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अब भी ऐसे इशूज हैं जो अटके हुए हैं और ईरान को उनकी वजाहत करना है। अलबत्ता IAEA ने इन मसाइल की तफसीलात नहीं बताई। एक तरफ जहां वियना में पेचीदा एटमी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब अचानक वाशिंगटन और तेहरान कैदियों के तबादले के बारे में बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। और अन्नाहज़ा डैम के मसले पर सूडान, मिस्र और एथोपिया के दरमियान कशीदगी बरकरार है। ये डैम एथोपिया ने दरियाई नील पर तामीर किया है। ताज़ा खबरों में एथोपिया की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि डैम को भरने के दूसरे मरहले से मिस्र और सूडान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वज़ारत ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नेक नियति के साथ किए जाएं तो ऐसा हल निकल सकता है जो सभी के लिए काबिले इत्मीनान होगा। इस दौरान में सूडान के वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल्ला हम्दूक ने कहा है कि यकतरफा इरादे से दूर रहना चाहिए, जबकि मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने एक बार फिर कहा है कि आलमी बरादरी को चाहिए कि संजीदा मुज़ाकरात को पुश करे ताकि एक मुनसिफाना और जामे समझौते तक पहुंचा जा सके, जिस पर अमल दरामद करना सबके लिए जरूरी हो। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए।
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یمن میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے $100 ملین کی رقم مختص کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی تار روانہ کیا ہے۔ قطر اور امریکہ دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کر رہے ہیں، اور افغانستان میں امن کو قائم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، اور بیانہ مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کا انتظار ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اردو السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔